हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स की वर्डप्रेस सीरीज़ में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं किस प्रकार हम डोमेन को आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। हम इस सेशन में बात करेंगे कि डोमेन को परचेज़ किस प्रकार किया जा सकता है। अगले सेशन में हम ये भी देखेंगे कि डोमेन यदि आप फ्री रजिस्टर करना चाहते हैं तो कौन कौन से ऑप्शन के साथ उसे आप फ्री रजिस्टर कर सकते हैं। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे google.com ओपन कर लिया है और यहाँ मुझे जो भी सर्च करना है वो टाइप कर सकता हूँ। मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ डोमेन नेम परचेज़। जैसे आप डोमेन नेम परचेज़ को सर्च करेंगे तो आपके पास बहुत सारे रिजल्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये वो वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप अपना डोमेन नेम परचेज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से GoDaddy, बिगरॉक, शॉपिफाई इत्यादि देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस के साथ किसी भी ऑप्शन पे जा सकता हूँ। आप इन ऑप्शंस को खोल के एक बार ज़रूर देखें ताकि आपको पता लग जाए कि आप कौन सी वेबसाइट से डोमेन आपको सस्ता मिल सकता है, अर्थात कम पैसे लग सकते हैं, क्योंकि समय समय पर ये वेबसाइट्स ऑफ़र देती रहती हैं और यदि आप किसी ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं तो ज़रूर उसे उठाएं। मैंने GoDaddy लिंक को ओपन कर लिया है। अब देखें यहाँ पे मेरे पास ये GoDaddy लिंक ओपन है, अवेलेबल है यहाँ पे। अब ये आप वेबसाइट देख रहे हैं, यहाँ पे एक साइन इन का ऑप्शन है जहाँ से मैं डोमेन को परचेज़ करना चाहता हूँ। अगर मेरा आईडी पहले से बना हुआ है तो यहाँ से मैं साइन इन कर सकता हूँ। मेरा जो आईडी है पहले से ही बना हुआ है। इसके अलावा मैं यहाँ पे जो डोमेन नेम सर्च करना चाहता हूँ उसे टाइप करना शुरू करूँगा। पहले से अकाउंट यहाँ पे है तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी है सब चीज़ों को करना यहाँ पे। और यदि आपका अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट यहाँ से बना भी सकते हैं। इसके लिए आप यदि रजिस्टर्ड यूज़र है तो ठीक है, नहीं है तो साइन इन करके। इसके लिए यदि आप रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो आप साइन इन कर सकते हैं, और यदि आप रजिस्टर्ड यूज़र नहीं हैं तो न्यू कस्टमर पर जाकर क्रिएट माई अकाउंट पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ इसे भी हाइड कर देता हूँ इस पैनल को। यहाँ पे मुझे ये सर्च बार दी गई है जहाँ मैं अपने डोमेन की सर्च कर सकता हूँ। तो आइए मैं अपने डोमेन को जिसको मैं सर्च करना चाहता हूँ smartosystems.com के नाम से सर्च करना चाहता हूँ। मैं एंटर कर देता हूँ इसे। सर्च डोमेन क्लिक कर सकते हैं और आप वैसे यहाँ पे अपने आप रिज़ल्ट एंटर करने के पश्चात आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है smartosystems.com जो मैं परचेज़ करना चाहता हूँ डोमेन। तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो आपके पास और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जैसे आप स्मार्टो सिस्टम्स के बजाय सिस्टम भी ले सकते हैं। smartosystems.co.in, smartosystems.xyz, smartosystems.ms देखें यहाँ पे, smartosystems.live, smartosystem.in। अब मैं आपको बता दूं कि मेरे पास वेबसाइट पहले से है जो smartosystems.in से है। इसके अलावा आप यहाँ पे अलग अलग कम्बिनेशन देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन्स के साथ अपने जो आपने डोमेन चुनना है उसके नाम को। जब भी आप डोमेन परचेज़ करें तो यहाँ रेट का ज़रूर ध्यान रखें और स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आप जब क्लिक करते हैं तो स्पेलिंग गलत होने के कारण आप उस ऑप्शन के अलावा किसी और ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें तो आपको उसके लिए पे करना होता, तो गलती से आप उसके लिए पे कर देते हैं। अब यहाँ पे smartosystems.com मैं ऐड टू कार्ट कर लूँगा यहाँ पे। अब इसने सबसे पहले चेक किया है कि ये डोमेन नेम अवेलेबल भी है या नहीं। अब है और उसके पश्चात यहाँ एडिट कर दिया गया है। अब मुझे कंटिन्यू टू कार्ट करना है। कंटिन्यू टू कार्ट करते ही मेरे पास यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन इसके द्वारा दी जाएगी, जो इनकी अपनी जो GoDaddy प्लेटफॉर्म है, इनकी अपनी कुछ एडवर्टीजमेंट बेस्ड कुछ ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं उन्हें। लेकिन मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन टू कंटिन्यू कर सकता हूँ या नीचे आके यहाँ से कंटिन्यू विद दीज ऑप्शंस। अभी नो थैंक्स मैंने कर रखा है लगभग सभी ऑप्शंस में। आप देखें सिलेक्शन नहीं किया मैंने किसी को भी। जैसे लाइनेक्स वेब होस्टिंग साथ में चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी नो थैंक्स किया हुआ है, जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन भी है उसका। यहाँ पे प्लान है, इसको भी मैंने नो थैंक्स किया हुआ है। और फाइनली लास्ट वाला ऑप्शन, क्रिएट एन ईमेल एड्रेस दैट मैचेस योर डोमेन। ये हम ईमेल एड्रेस बनाना भी सीखेंगे, तो अभी इसके लिए हम पे नहीं करेंगे, इसके लिए हम एक फ्री सर्वर यूज़ करेंगे। आने वाले सेशंस में उसको भी देखेंगे। तो कंटिन्यू विद दीज ऑप्शंस को मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब यदि आप यहाँ देखें तो मेरे पास smartosystems.com जो है 2 साल के लिए इसने डिफ़ॉल्ट रूप में सिलेक्ट किया हुआ है, जबकि मुझे केवल 1 साल के लिए पहले परचेज़ करना है। तो मैं 1 ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। 1 ईयर सेलेक्ट करते ही आपके पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ऑफ़र्स आपको मिलते रहते हैं इन वेबसाइट्स पे, और अभी मैं इसका एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा। मेरे पास एक पेज और ओपन है जहाँ इसका एक ऑफ़र मुझे मिला हुआ है, जिसके कारण मेरा रेट जो है वहाँ पे कम है।
अब यहाँ पे यदि आप देखें तो smartosystems.com को मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है 1 साल के लिए, तो मेरे पास यहाँ सब टोटल दिखाया गया है। अगर उस पर कोई टैक्स इम्प्लीमेंट है तो वो दिखाया गया है, और टोटल मुझे क्या पे करना है वो दिखाया गया है। अब यहाँ से मैं प्रोसीड टू चेकआउट करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं साइन इन करना चाहता हूं। यहाँ पे साइन इन करने के साथ क्या फ़ायदा होगा कि फिर मैं अपने जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है उसके साथ मैं इसको जोड़ सकता हूं, अन्यथा मुझे क्या करना पड़ेगा, नए अकाउंट से इसे जोड़ना पड़ेगा, और वो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल रहेगा। आप ट्राई करें जब भी आप डोमेन परचेज़ करें तो एक ही अकाउंट से कनेक्टेड रखें, ताकि आपके लिए सब चीज़ें आसान रहें, उन डोमेन्स को मैनेज करना आसान रहे। तो ये साइन इन के लिए क्या करना है, इसके लिए साइन इन पे क्लिक करें आप, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड यूज़र हूँ ऑलरेडी, तो साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। मेरे पास मेरा कस्टमर आईडी है, मैंने वो एंटर कर दिया है, जो पासवर्ड है वो मैं फिल कर देता हूँ यहाँ पे, और इसके पश्चात मुझे साइन इन पे क्लिक करना है। आप अगर अपने ही सिस्टम पे काम कर रहे हैं, यानी कि आपका पर्सनल कंप्यूटर है या पीसी है या लैपटॉप है, तो कीप मी साइन इन कर सकते हैं, और इसके साथ कंटिन्यू विद फेसबुक भी कर सकते हैं। और यदि आपके पास अकाउंट नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट भी कर सकते हैं। हम इस अकाउंट को बनाना पहले सिखा चुके हैं पिछले सेशन में, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अकाउंट बनाया जा सकता है। उस केस में आपको आसान हो जाएगा। यदि आपके पास अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बनाकर भी आप उन सभी क्रेडेंशियल्स को यूज़ कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ साइन इन के साथ ही। जैसे ही मैं साइन इन करता हूँ, अब देखेंगे मेरे जो क्रेडेंशियल्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। बेसिक सेटिंग्स जो आपने डाली हैं आपके अकाउंट की तरफ शो करेगा, जबकि मैंने जो डाली हैं वो मेरे पास यहाँ शो कर रहा है। अब मैंने इसलिए बोला था आपको कि अगर आप एक ही अकाउंट रखते हैं तो आपके पास बाकी डोमेन्स को मैनेज करना आसान हो जाता है। इससे पहले यदि आपने कुछ डोमेन्स परचेज़ किए हुए हैं तो उनको मैनेज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसको भी डिस्कस करेंगे लेकिन अगले सेशन में। अभी हम बात करते हैं कि किस प्रकार मुझे डोमेन परचेज़ करना है। मैं यहाँ से इसे हाइड कर देता हूँ पैनल को। जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था, मैंने कुछ देर गूगल पे सर्च किया है और उसके कारण मुझे एक ऑफ़र मिल गया है, जिसमें यदि आप देखें तो अब मेरे पास केवल 124 रुपये ही लग रहे हैं। और यहाँ 1 ईयर के लिए मैंने सेलेक्ट किया है। जो नेक्स्ट ईयर है वो अकॉर्डिंग टू जो रेगुलर चार्जेस रहेगा वो मुझसे ये चार्ज किए जाएंगे GoDaddy के द्वारा, लेकिन अभी मैंने यहाँ से 1 ईयर ही सिलेक्ट कर लिया है। तो 124 रुपये मैंने यहाँ पे देने हैं। अब इसके लिए मैं प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ। देखिए मैं लॉगिन हो चुका हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे नाम आ रहा है, तो आप प्रोसीड टू चेकआउट करें यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास यदि आप देखें तो बिलिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट कर दी गई है, ऑर्डर समरी आपके पास अवेलेबल है, और साथ में नीचे की तरफ यहाँ पे टू कंप्लीट योर ऑर्डर प्लीज़ एंटर द करेक्टर सीन बिलो, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। थोड़ा सा यदि मैं नीचे की तरफ आऊँ तो आप देखेंगे कि पेमेंट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दी गई है, किस प्रकार से मैं पे करना चाहता हूँ। मैं पे करने के लिए डेबिट कार्ड का यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ से डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए मुझे यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैरेक्टर कोड को इंसर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसे भी इंसर्ट कर देता हूँ। ये इंसर्ट करने के बाद प्लेस योर ऑर्डर पे क्लिक करना है मुझे। अब मेरे पास यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट हो गई है, और मुझे यहाँ पे केवल चेकआउट करना है, अर्थात केवल पे करना है। तो मैं फाइनली यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स डालकर पेमेंट डालना चाहता हूँ। तो मैंने डेबिट कार्ड यहाँ से सिलेक्ट किया है। डेबिट कार्ड सेलेक्ट करने के पश्चात आप बताएंगे किस प्रकार का डेबिट कार्ड आप यहाँ यूज़ करना चाहते हैं। डेबिट कार्ड के ऊपर वाले सेक्शन में आपको ये जानकारी दी जाती है कि ये जो आपका डेबिट कार्ड है वो वीज़ा का है या मास्ट्रो का है या मास्टर कार्ड है। आप उसे ध्यान से देखिएगा। मेरा जो कार्ड है वो वीज़ा का डेबिट कार्ड है और इंडिया में इशू हुआ है। अब यहाँ पे वीज़ा कार्ड जो डेबिट कार्ड है आपका, उसका नंबर आपको देना है। मैंने यहाँ पे वो नंबर दे दिया है। इंडिया में मुख्यतः 16 डिजिट का नंबर है जो मैंने यहाँ यूज़ किया है। एक्सपायरिंग डेट बताएंगे अपने कार्ड की, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं एक्सपायरिंग डेट। मैंने इस पूरे सेक्शन को ब्लर किया हुआ है क्योंकि ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मैं शेयर नहीं करना चाहता, परंतु आप अपनी इन्फॉर्मेशन को यहाँ फिल करें प्रॉपर। और फाइनली CVV कोड, आपके डेबिट कार्ड के बिल्कुल पीछे वाली साइड एक कोड रहता है 3 अंकों का, और यह मुख्यतः काले अक्षरों में राइट हैंड साइड की तरफ लिखा रहता है। तो आप जो ये CVV कोड है इसे ज़रूर डालें। और इन फ्यूचर यदि आप चाहते हैं कि ये कार्ड डिटेल्स
सेव रहे तो मैं यहाँ सेव कर सकता हूँ इस ऑप्शन को, और यदि आप नहीं चाहते तो आप यहाँ से अनचेक भी कर सकते हैं। फाइनली मैं यहाँ से मेक पेमेंट का बटन दबाता हूँ। अब आपके पास जो आपका बैंक का गेटवे है उसकी तरफ से एक OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पे एक आएगा और उसको आपको फिल करना है वहाँ पे। यहाँ पे जैसे ही मैंने सबमिट का बटन दबाया है, OTP एंटर करने के पश्चात आप देखेंगे कि फाइनली मेरी जो परचेजिंग है वो हो चुकी है। फाइनली जो मेरी परचेजिंग है वो हो चुकी है और यहाँ पे मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, जो मेरा ऑर्डर नंबर है, जो अमाउंट कटा है, ऑर्डर डेट है, मैं प्रिंट रिसिप्ट भी कर सकता हूँ। तो फाइनली इस तरह से मैं अपना जो डोमेन है वो परचेज़ कर लिया है मैंने। जब आपने अपना डोमेन परचेज़ कर लिया है तो आपको केवल मैनेज डोमेन पर जाना है। तो इसके लिए मैं अपने यहाँ यूज़र नेम पे क्लिक करूँगा और यहाँ से क्विक लिंक्स में मैनेज डोमेन पे क्लिक कर दूँगा। तो मैनेज डोमेन से मैं वो सभी डोमेन जो मैंने परचेज़ किए हैं इसी पर्टिकुलर कंपनी से, उन सब की डिटेल वहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया, मेरे पास पहले से एक डोमेन परचेज़ है, एक मैंने ये परचेज़ किया है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो जो मेरे पास पहले डोमेन परचेज़ है उसकी इन्फॉर्मेशन और जो अब मैंने परचेज़ किया है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। तो यहाँ तक हमने जो सीखा है वो ये सीखा है कि किस प्रकार हम ऑनलाइन डोमेन को परचेज़ कर सकते हैं। आने वाले सेशन में हम देखेंगे कि किस प्रकार ये परचेज़ किए हुए डोमेन को हम होस्टिंग से जोड़कर, अर्थात अपनी वेबसाइट स्पेस से जोड़कर अपनी वेबसाइट को लाइव करेंगे। इसके लिए हम कुछ सेटिंग्स जैसे मैनेज में जाएंगे, लेकिन ये सब जानकारी हम अगले सेशंस में, आने वाले सेशंस में लेने वाले हैं। धन्यवाद।